कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं उनका वारिस हूं, उनका जानशीर हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, लाल किला दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमको मौका मिले तो हमारे आबा व अजदाद ने जो काम किया हम भी वो काम कर सकते हैं। बेशक बेशक कमियां होंगी, खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी हमारे काम में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे आज आप गौर करिए कि आज से 5 बरस पहले असरा हॉस्पिटल, असरा दवाखाना, सिर्फ जब असरा दवाखाना हमको मिला 25 बिस्तर का था। आज से 5 बरस पहले 100 बिस्तर का था और आज 1200 बिस्तर का दवाखाना असरा हॉस्पिटल है। इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं तुमने क्या किया? सारी सरकारी पैसे, आवाम के पैसों से बनने वाले दवाखानों को गांधी का नाम दिया, नेहरू का नाम दिया, वाजपेयी का नाम दिया या किसी और का नाम दिया, सरदार का नाम दिया, पटेल का नाम दिया, लोहिया का नाम दिया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरकारी पैसे, सरकारी इमदाद से नहीं, अरे इन गरीब रक्षे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले गरीब मुसलमानों के दुआओं को, उनके एतमाद को, उनके भरोसे को इकट्ठा कर ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल बनाया। अरे ये है हम पे इल्जाम। हमने क्या किया? अरे कांग्रेसियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने कौन सा दवाखाना बनाया? कौन से कांग्रेस के पैसे से दवाखाना बनाया? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, तुमने तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दफ्तर बना दिया, हजारों करोड़ खर्च करके। काश तुम मजलिस वालों की तरह गरीबों के लिए एक दवाखाना बनाते। क्या उन्होंने बनाया? मजलिस पे तनकीद करने वाला, तुमने क्या किया? अरे हम सिर्फ बेवा की तरह सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया कह के रोने वालों में से नहीं है, दीवारों पे अपने कंगनों को तोड़ने वालों में से नहीं है, आंसू बहाने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए इख्तियार के गिरबान को पकड़ते हैं, उनको मनवाते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी अपनी जितनी हैसियत है उस हैसियत से हम अपने तौर पे भी काम करते हैं। यही मजलिस है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यही मजलिस की क़यादत है। अरे तुमने क्या किया? अरे मैं अगर तफसीलात में जाऊं तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भाई आप गौर करो कि आज हमारी सफों में इंतशार पैदा करने के लिए आ रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे का सवाल। अरे जिस सरजमीन से मजलिस का आइया हुआ, इस सरजमीन को मेरे बाप दादा ने अपना पसीना दिया, अपनी जमीन दी, तो इस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस जमीन को अपना खून दिया है, अपने खून से लाल किया है। दावे तो बहुत करेंगे, लेकिन देने वाले बहुत कम होते। अरे हमने दिया है, और जब दिया है तो हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपके एहसान का बदला अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सालारे मिल्लत हो, नकीब मिल्लत हो, या अकबर ओवैसी हो, आपने हर वक्त हम पर एहसान किया, हम पर भरोसा किया, हम पर एतमाद किया। हमारे लिए अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया,
हमारे लिए कतारों में खड़े रहे, हमारे लिए पुलिस की लाठियां खाए, हमारे लिए अपने बच्चों को बिलबिलाता छोड़कर हमारे लिए आगे बढ़ते रहे। अरे हम इस एहसान को कभी नहीं भुला सकते। कभी नहीं भुला सकते। बहुत बड़ा एहसान है आपने किया। आवाज देने वाले तो सैकड़ों हैं, लेकिन उस आवाज पे लब्बैक कहने वाले बहुत कम होते हैं। आवाज हमने लगाई तो लब्बैक आपने कहा। यही है वजह जो मजलिस काम करते गई। अरे आज पूछते हैं लोग मजलिस क्या करी? अरे मजलिस के पास अहिया के वक्त एक टुट्टा कलम कागज का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज खड़े होकर कह सकता हूं अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अहिया मजलिस से लेकर आज तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज 5000 करोड़ के असासे बनाकर मिल्लत को दे दिए, आपको दे दिए, आपके नाम कर दिए। ये ओवैसी हॉस्पिटल, ये असरा हॉस्पिटल, ये तालीमी इदारे, ये मेरे नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम होने वाले नहीं। सालार के बाद सालार की औलाद में तकसीम नहीं हुए। नकीब मिल्लत के बाद में उनकी औलाद में नहीं आएंगे तकसीम। ये मिल्लत का असासा है, आपकी अमानत है, अल्लाह इसका मालिक है और आपकी अमानत है। और उस अमानत की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन, वो चपरासियों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मालिक तो अल्लाह है और रसूल अल्लाह की उम्मत, आप इसके मालिक है, हम नहीं है। यह आपकी अमानत है। आपकी अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और हमने पूरी दियानत के साथ, पूरे इखलास के साथ आपकी अमानत की हिफाजत की। हमने बेईमानी नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की, ना अपने जिम्मेदारी से, ना अपने फर्ज से। यहां बुजुर्ग बैठे, नौजवानों तुम नहीं जानते, ये चंद्रायन गुट्टा हलका फिसादात की लपेट में बहुत रहा। कभी सुल्तान शाही का फिसाद, कभी मोगलपुरे का फिसाद, कभी अलियाबाद का फिसाद, कभी सैयद अली चबूतरे में फिसाद, कभी एक सर्विसमैन में। अरे चंद्रायन गुट्टा फिसादात की लपेट में रहता था। उन फिसादात में तन्हा अपनी मोटरसाइकिल पर एक मर्द मुजाहिद आता था और सुल्तान शाही से लेकर अलियाबाद का झंडा, सैयद अली चबूतरा, ऊंटों का मैदान हो या सुधा टाकीस हो, तन्हा चले जाता अपनी मोटरसाइकिल पर और उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। ये काम है। यहां बैठे हैं बुजुर्ग, गवाही देंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दें। क्या ऐसे फिसादात, कभी सब्जी मंडी का फिसाद, कभी मंगल हाट का फिसाद, कभी चप्पल बाजार का फिसाद, कभी अंबर भेद का फिसाद, कभी निजामाबाद का फिसाद, कभी कैसे कैसे फिसादात नहीं हुए। हर फिसादात में आपके लिए आगे बढ़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सालार मिल्लत के इंतकाल के बाद सालार की तदफीन हुई। सालार की तदफीन और उनके खबर की मिट्टी अभी कुर्ते और पैजामे पर है। फोन आता है एसी गार्ड से कि पत्थरबाजी हो रही है, असद साहब हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी
अपने बाप को दफन करता है, खबर में उतारता है, मिट्टी लगी है लेकिन उसको झटके बगैर निकल जाता है, अपने बाप के गम को भुलाकर मिल्लत के गम के लिए, मिल्लत के खिदमत के लिए ऐसी घाट में जाकर खड़े हो जाता है। अरे ये मजलिस है। वटोली का फिसाद हुआ, वाटोली का फिसाद हुआ, जिंदा जला दिया गया। रात के अंधेरे में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम असदुद्दीन ओवैसी। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मजलिस क्या करी पूछने वाला। मैं याद दिलाना चाहता हूं 99 मेरा पहला इलेक्शन लड़ने के बाद करीब 1 महीना था काउंटिंग के लिए, मैं उम्रे को चला गया। गणेश जुलूस था। इस गणेश जुलूस में किस बेदर्दी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को टास्क फोर्स वालों ने अपने लाठियों को बरसाकर उनके जिस्म को छन्नी कर दिया था। नौजवानों, तुम शायद नहीं जानते। आज भी मेरा भाई, मेरा सदर अपनी कमर की दर्द से तड़पता है, बेल्ट बनकर फिरता है, बैठ नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बेदर्दी से 20-25 पुलिस वालों ने घेर कर उनको मारा था। क्या हमने अपने ऊपर होने वाले जुल्म व लाठियों के लिए क्या आपका इस्तेमाल किया कभी? मिल्लत की लाशों पर खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मिल्लत को और आपको जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी लाशों के ऊपर आपको खड़ाएंगे, लेकिन आपकी लाश पर खड़े होकर क़यादत नहीं करते। ये मजलिस है। मजलिस पे इल्जाम क्या करी? बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद गुजरात को 26 लाख देने वाली मजलिस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुंबई के फिसादात 21 लाख रुपया देने वाली मजलिस, दिलीप कुमार के हाथ में 21 लाख 26 लाख का चेक देने वालों का नाम मजलिस, करनूल में सैलाब आया, इमदाद देने वाली 20 लाख का मजलिस, आसाम में सैलाब 30 लाख रुपया इमदाद पहुंचाया मजलिस, उत्तराखंड में करीब 80 लाख आया, बिहार में सैलाब आया 50 लाख रुपया दवाइयां डॉक्टरों को ले गए, केरला में फिसाद हुआ, माफ करना सैलाब हुआ तो उस वक्त भी 50 लाख रुपये हालिया अरसे में केरला को कौन दिए? क्या मजलिस नहीं दी? गुजरात के फिसादात में 50 डॉक्टरों की टीम को ले जाकर हमारे भाइयों के पैरों में, हाथों में जो गोलियां लगी थी और वो गोलियां उनके जिस्म को सड़ा रही थी, उन गोलियों को निकालने का काम हैदराबाद से मजलिस ने अपनी डॉक्टरों की टीम के जरिए भी किया। क्या यह गलत है? मुजफ्फरनगर के मुतासरीन के पास पहुंचने वाले भी मजलिस क्या इनकार करेंगे? अखलाक को मारा गया तो
और ये बोल के देना कि ये बाबरी मस्जिद के लिए दे रहे हैं। सही है ना? देते क्या बोल दो, तुम दे दो, मैं सारे हिंदुस्तान में भिखारी बनकर हर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और हाथ फैला के तुम्हारे लिए वोट मांगने का मेरा वादा है। क्या दे सकते? अरे नहीं दे सकते, मुझे भी मालूम। अरे कहां से देते, कैसा देते? ये तो जनादारू बन गया है, शिव भक्त बन गया है, मंदिर फिर रहे हैं। कहां देते? दिए बोले तो उधर से सोटे पड़ते पे। देते क्या? अरे नहीं, सिर्फ बातें। क्या करे? अरे हम बहुत कुछ करें। चंद्रायन गुट्टे हलके में जो तरक्कियाती सरगर्मियां आई हैं, उसकी बात करने से पहले यही कहूंगा, अरे मुखालिफीन अकबर ओवैसी, मुखालिफीन मजलिस, अगर तुमको जरी शर्म है, हया है, तो कल की रैली को देख लो और तुमको ही पता चल जाएगा कि मजलिस क्या करे। किसी उम्मीदवार, किसी लीडर के रैली में इतने मोहब्बत, इतने खुलूस, इतनी जिस्तजू चिलचिलाती हुई धूप में आने वाले कोई नहीं हो गए। सिर्फ हमारी रैली में आए थे। क्यों आए? किस लिए आए? हमसे मोहब्बत है इसलिए आए। मैं बोलता था ना तो लोग हंसते थे जब मैं बोलता था। आज याद दिलाऊंगा फिर, अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह से एक मर्तबा नहीं, बार यही दुआ की कि आय अल्लाह इनके दिल में मेरे लिए और मोहब्बत डाल, आय अल्लाह। और जिस तरीके से मेरे दिल में तो इनके लिए मोहब्बत डाल रहा है, उनके दिल में भी मेरे लिए। याद होगा लोगों को, याद होगा मैं वाकया सुनाता था, खैस और लैला की मोहब्बत का वाकया सुनाता था कि खैस अपनी लैला से इतनी मोहब्बत करता था कि लैला मर गई तो खैस मजनू मिट्टी की खुशबू को सूंघ कर पहचान लिया था कि ये मेरी लैला की खबर है, ये मेरी लैला की खबर है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोई मजनू से कम नहीं, जो अपने मोहसिनों से इतनी मोहब्बत करता है, खुदा की कसम अगर खैस जिंदा होता तो खैस शर्मा जाता अपनी मजनू और लैला की मोहब्बत पे, जितनी मोहब्बत अकबरुद्दीन ओवैसी आपसे करता। मेरी जान कुर्बान
मेरा माल कुर्बान, मेरी जिस्म की चर्बी कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, मेरी इस आवाम, इस चंद्रायन गुट्टे के मेरे भाइयों के लिए, हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, क्योंकि आपका एहसान है मेरी जात पर। वो एहसान 20 बरस पहले भी आपने किया था कि एक 25 बरस के नौजवान को एमएलए बनाया। अरे वो एहसान का बोझ ही था। तो फिर एक और एहसान किया, जब दुश्मनों ने गोलियां मारी, चाकू से हमला किया, तो कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो लोग घरों में बैठकर दुआ करते रहे। कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो मेरे भाई काबे का तवाफ करते करते दुआ कर रहे थे। कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो बारगाहे नबूवत मदीने में रसूलुल्लाह की बारगाह में कमली वाले के पास, सब्ज गुम्बद वाले के पास मारूजा लेकर खड़े थे। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मेरे घरों में मेरी मां और बहनों ने रोजा रखा। कैसे भूल जाऊं उस एहसान को, कैसे भूल जाऊं इन नौजवानों के दुआओं को। चिलचिलाती धूप में खड़े थे, अरे आपकी दुआएं थी, आपकी दुआओं का एहसान था कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की मां अपने नौजवान बेटे की मैयत को देखने से बच गई। आपका एहसान है, आपका एहसान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की औलाद यतीम होने से बच गई। आपका एहसान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई अपने खांधे पर अकबर ओवैसी के मैयत और जनाजे का बोझ उठाने से बढ़ गया। कैसे भूल जाऊं। अरे आज दुनिया सवाल करती है, मुझसे बोलती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे इतने स्कूल क्यों हैं? अरे ये इतने स्कूल भी कम हैं, इस एहसान के बदले कम है। मेरी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई हसरत नहीं। ना नाम की ख्वाहिश, ना दौलत की ख्वाहिश, ना इख्तिदार की ख्वाहिश, ना अच्छा पहनने की ख्वाहिश, ना अच्छा ओढ़ने की ख्वाहिश, ना अच्छी गाड़ी में फिरने की ख्वाहिश। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे भाई। मेरी जिंदगी की अगर कोई ख्वाहिश है तो यही है कि जब तक हयात है, जब तक सांस है, अल्लाह जो भी देगा मैं इस कौम को देता रहूं, आखिरी लम्हे तक देता रहूं और देता देता चला जाऊं। अरे मौत के दरवाजे तक, मौत के दरवाजे तक जाकर लौट कर आया हूं। मुझे मालूम जिंदगी और मौत क्या है, मुझे मालूम दुनिया और आखिरत क्या है। अरे मौत के दरवाजे तक गया था। अरे मुझे मालूम, बेशक 1 साल बिस्तर पे था, तड़पता रहता था, आज भी तड़पता हूं। करवट नहीं ले सकता, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, खाना नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी मेरी सांस चल रही है। तो नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है। बस वही सोचता हूं कि आज का दिन निकला, अगर आज कोई फरियादी आता है फरियाद लेकर, तो समझता हूं कि शायद इस फरियादी के लिए जिंदा हूं। अगर आज आपके जलसे में खड़ा हूं तो ये सोच रहा हूं कि शायद ये जलसे को मुखातिब करने का काम था जो अल्लाह लेना चाहता था। शायद ये स्कूल बनाने का काम अल्लाह लेना चाहता था, शायद ये मदरसे बनाने का काम अल्लाह लेना चाहता नहीं। नहीं मालूम, शायद 15 मिनट का काम लेना अल्लाह चाहता था। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मगर ये बात जरूर कहूंगा, दुनिया अगर समझ रही है अकबर ओवैसी कमजोर हो गया, या अगर गोलियां खाने से अब वो हिम्मत नहीं, तो उनसे कहना चाहता हूं,
गोलियों से पहले जरा कम बेबाकी थी, गोलियों के बाद और बेबाकी आ गई। आज मजलिस पर तनकीद व इल्जाम लगाने वाला, अरे मजलिस पे तनकीद करो, जरूर बोलो मुझे ओवैसी हॉस्पिटल में ये अच्छा नहीं है, इसको अच्छा करो। ओवैसी हॉस्पिटल में ये सही नहीं हो रहा, इसको सही करो। असरा में ये सही नहीं है, सही करो। आपके स्कूल में ये तालीम सही नहीं है, इसको करो। दारुसलाम में ऐसा नहीं है, इसको करो। ये बोलो। मैं तनकीद करने वाले को अपना आईना समझता हूं, बशर्त ये कि तनकीद बराए तामीर हो। बराए तामीर ऐसी तनकीद करो कि अकबरुद्दीन ओवैसी का काम और अच्छा हो जाए। ऐसी तनकीद न करो कि जो मिल्लत में रखना डाल दे, मिल्लत को मुंतशिर कर दे, मिल्लत को बांट दे। ये लोग तो यही करते। मजलिस क्या करी पूछने वालों, मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुमने क्या किया? कुछ किया? एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट बनाया, एक स्कूल बनाए, एक अखबार जो रोज सुबह निकलता है, चंद घंटों में होटलों की मेज पे लावारिस की तरह पड़ा रहता है। होटलों के चाय और बनों में लपटता हुआ जाता है। होटलों की गंदगी को चंद घंटों बाद साफ करता है। अखबार की तो ये हयात है। और उसमें से एक अखबार है, अब क्या बोलूं? क्या हाल हुआ? जिंदगी चंदों में गुजरती है, बस सिर्फ चंदे। अब तो क्या हो गया, महाकुटुंबी बनी ना, तो ये सबसे बड़ा कुटुंबी का कुटना बना है। बस सिर्फ तू यहां से लड़, तो वहां से लड़, तो उधर से लड़, इधर से लड़। रोजाना गाली गलोज। कुछ नहीं करे तो बोलते नहीं करे, करे तो बोलते नहीं, ऐसा क्यों करे? अजीब और गरीब। अरे बाबा आप क्या करे? सालार मिल्लत जमीन दिलाए इनके बाप के नाम का दवाखाना खोलने के लिए। एमपी फंड से 2-2 मरतबा पैसे दिए। आबेद अली खां आई हॉस्पिटल खोलो बोल के, वो छोटा आई हॉस्पिटल नहीं खोल सके, नहीं चला सके। लेकिन मजलिस पे तनकीद, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल क्या फ्री दे रहे, क्या ऐसा कर रहे? अरे बाबा फ्री देना है, इंशाल्लाह देंगे। आज मैं नहीं दे सक रहा हूं, मेरे आने वाली नस्ल जरूर शायद देगी। सालार ने ओवैसी की बुनियाद रखी, ओवैसी को बनाया। अकबरुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल के 7 मंजिला इमारत को तकमील किया ना हमने। आज कैंसर रिसर्च आ रहा है ओवैसी में, कैंसर के इलाज का मरकज। मगर दावे से कहूंगा, दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना अगर कोई है तो वह असरा, वो ओवैसी है या नहीं? आप खुद बोलो मेरे भाई। अब लाइट है, पानी है, मुलाजिमीन की तनख्वाह है, देना तो पड़ेगा ना भाई। कैसा करेंगे? क्या आसान है? अरे मैं 20 बरस पहले आए वक्त मैंने कहा कि मैं इत्तेहाद के लिए आया हूं। यहां बुजुर्गों को याद होगा, मैंने कहा कि मैं इत्तेहाद के लिए आया हूं और मासूम उंगलियों में कलम थमाने आया हूं और मासूम बच्चों के खानों पे किताबों का बोझ थमाने आया हूं। क्या बोला था या नहीं? 20 बरस में नशेमन नगर का स्कूल, उसके बाद में सालम चौक का हेल्थ सेंटर,
जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरकी फूलबाग का स्कूल, सलाला का स्कूल, इशरत महल मुगलपुरे का स्कूल, अंबरपेट का स्कूल और फिर बल्लागुड़े में केजी से लेकर पीजी की बड़ी इमारत आपने देखी है। अब क्या है मेरा ख्वाब मालूम? जो आज भी मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, मजलिस के कॉरपोरेटर्स को मैं कह रहा हूं, मेरे कोई दौरे में मासूम बच्चों के हाथ में मजलिस का परचम मैं देखना नहीं चाहता। मैं बोल दे रहा हूं, इन बच्चों की उम्र परचमों को थामने की नहीं है, इन बच्चों की उम्र कलम को थामने की है। ये ना करो। आज सी ब्लॉक में मैं देखा, मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अकबर भाई जिंदाबाद परचम लेकर। मेरे दिल को तकलीफ हुई। वादा करता हूं इस हाफिज बाबा नगर में इंतखाबात होने के बाद में मेरा एक और काम शुरू होगा और करूंगा। वो काम यह है कि हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में एक स्कूल बनाऊंगा जहां पे गरीबों को मुफ्त तालीम मिले। बनाऊंगा जरूर। अगर अपने आप को बेचना पड़े तो बेच दूंगा, अपनी चमड़ी बेचनी पड़े तो बेच दूंगा, अपनी औलादों की चमड़ी भी बेच दूंगा, लेकिन अपने वादे से मुनरिफ नहीं होगा। यह मेरा वादा है। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में गरीबों के लिए स्कूल होगा। यह काम है। अरे ये काम हम करते, लेकिन हम पर इल्जाम, हम पर तनकीदें कि क्या करें क्या करें। अरे दीवानो, तुमने क्या किया? यहां ये रोड की वाइडनिंग का था, मैंने रोड वाइडनिंग नहीं करवाई। क्यों? बहुत अच्छे कारोबार हो गए, दुकानें बढ़ गई, बड़े बड़े शोरूम आ गए। अगर यहां पे रोड वाइडनिंग कराऊंगा तो कई लोगों का कारोबार मुतासिर होगा। तो रोड वाइडनिंग सी ब्लॉक में हुई ना, हो रही है ना। शोएब होटल के पास से रोड जा रही है बालापुर, कितनी चौड़ी है बताओ? कितनी चौड़ी? 100 फीट से ज्यादा है। वहां बालापुर का जो तालाब है रोड पर, वो तालाब गुरमचेरू तालाब 24 करोड़ रुपये मंजूर हुए। वो तालाब में ट्रैक आएगा, वो तालाबों में झाड़ लगेंगे, लाइट लगेंगे, बेंच लगेंगे, तालाब साफ होगा और एक गार्डन भी बनेगा। हमको अब सिकंदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम बैठ सकते हैं। ये काम, यहां ये जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम, ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर आगे तक जो इंडियन बैंक है वहां तक फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन आएगी, बल्लागुड़े में स्टेडियम, शाम में बल्दिया का दफ्तर, नैक का सेंटर, फलकनुमा केजी टू पीजी का कॉम्प्लेक्स, तबेरा डूंगरपुर का स्कूल, बाबा नगर में दवाखाना, बस्ती दवाखाना, और उसके बाद सी ब्लॉक की जो रोड सीधी जा रही है वो सीधे हाथ से डिफेंस की दीवार से ऐसा भी जाएगी और ऐसा भी जाएगी। 80 फीट की रोड एक इस तरफ जाएगी तो दूसरी इस तरफ जाएगी, ताकि हमारे बस्तियों में बसेस आए, एम्बुलेंसेस आए, हमारे बस्तियों में भी तरक्याती काम हो। बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूं, पुराने शहर की सबसे अच्छी रोड चंद्रायन गुट्टे में है या नहीं है? मेरा घर बंजारा हिल में है ना, मगर 35 मिनट में मैं वहां से यहां आता हूं। सही है या गलत बोलो? शानदार रोड है या नहीं? फिर चंद्रायन गुट्टे का फ्लाईओवर भी फारूक आजम की मस्जिद तक आगे आ रहा है। फलकनुमा का जो ब्रिज है ना, उसके बाजू और एक ब्रिज आ रहा है। उप्पुगुड़े का कंदिकल गेट का फ्लाईओवर, फिर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन है ना, तालाकुंटे की रोड नीचे से फ्लाईओवर से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से होती हुई, बारकस सलाला से होती हुई पहाड़ी शरीफ को जाएगी। 120 फीट की रोड।
अरे ये है तरक्की। चंद्रयान गुट्टे में ये तरक्की आई। फिर अपने जेब से आज मैं मरने के बाद भी जो इमारतें खड़ी होंगी उसकी लागत कितनी है, मेरे स्कूलों की लागत कितनी है, 150 करोड़ से ज्यादा की लागत हो गई। अल्लाह अगर मेरे इस काम को कबूल करेगा, यहां पे पढ़ने वाले यतीम की दुआ को सुनेगा, गरीब की दुआ को सुनेगा, बेवा की इस खिदमत को कबूल करेगा, तो अल्लाह मुझे जो अजर देगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह उस अजर का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे चंद्रयान गुट्टे की आवाम, मेरे वर्कर, मेरे सरगर्म कारकुन भी है। जितना अजर मुझे इस काम का अल्लाह देगा उतना अजर मैं आप में भी अल्लाह को बांटने के लिए दुआ करता हूं। अरे ये काम है, ये काम हमने किया, ये खिदमत हमने की, लेकिन इल्जाम क्या करे, अरे क्या करे का सवाल नहीं है, हमने बुनियादी काम किया। 4.5 बरस में चाय वाले तूने क्या किया? क्या किया? कुछ किया? कुछ भी नहीं। क्या क्या नहीं बोला? सबसे पहले आया तो बोलने लगा गुजरात के फिसादात पे जब सवाल हुआ, मैं नहीं भूला उस जुमले को। आप क्या भूल गए हैं कि क्या बोला? ये बोला था कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती। वो ये बोलता है तो भड़काऊ नहीं दिखता, लेकिन हिंदी चैनल्स जो न्यूज पढ़ते हैं उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया है उन्होंने। हाँ, सबका भाईजानो, मोदी का भी भाईजानो, राहुल का भी भाईजानो, राहुल तेरा भी भाईजानो, ऐ योगी तेरा भी भाईजानो, जितने सबका भाईजानो। छेड़ो मत, इतना बोलूंगा कि सुन के तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे। अरे हमसे बोलते हैं, हम क्या करें? अरे हम तो वो हैं जो सोए हुओं को जगाना जानते हैं। अरे हम वो हैं कि कोमा में भी कोई रहे और हमारी तकरीर सुन ले तो कोमा में से भी उड़ जाता है। अरे हम वो हैं। अरे आज बताओ क्या हुआ? बोले मां गंगा बुलाई, गंगा के लिए आया। बोले ना, गंगा साफ हुई, गंगा वैसी बनी है। मगर मैं तो कहूंगा कि अल्लाह अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा बोलेगी कि मुझे मेरी गंदगी कबूल है, मैं इतनी गंदी हूं, दुनिया कह रही है, लेकिन मैं समझती हूं कि मैं बहुत अच्छी हूं। मेरी नजर में सबसे गंदी अगर कोई है तो वो बीजेपी है, वो आरएसएस है, वो संघ परिवार है, वो मोदी है। स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ हुआ। अरे मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान बहुत साफ है। इस साफ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी जो है ना, वो ये लोग है, बीजेपी संघ परिवार। सही है गलत? और उस गंदगी वाले गंदगी में से गैस निकाल रहे हैं। वाह, क्या हाल है बताओ आप? क्या है? रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्द हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 56 इंच का सीना कहने वाला क्या कर रहा है? पाकिस्तान को जाता है, नवाज शरीफ को साड़ी देता है। और फिर हमसे सवाल, कुछ भी हुआ, ये गद्दार, ये देश के वो, ये पाकिस्तान जाओ, अकबर ओवैसी चला जाओ,
अरे अकबर ओवैसी कहीं जाने वाला नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहा। मोदी की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरे बाप की जागीर है। क्यों जाऊं मैं? अरे मैं वही हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज दिया, मैं वही हूं जिसने इस मुल्क को कुतुब मीनार दिया। अरे नरेंद्र मोदी, संघ परिवार वालों, जिस लाल किले पर हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता है, वो किला भी मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ ने बनाया। क्यों जाऊं? अरे लोग बोलते हैं ये एक आ गया। अरे एक छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। मरना है तो मरना है। जिस दिन मौत है वो हक है। जिस दिन मौत नहीं है तो नहीं है, मिसाल हम हैं, है ना? क्या हुआ बताइए? कभी वो ललित मोदी पैसे लेके भाग जाता है, कभी वो चौकसी लेके भाग जाता है, कभी मालिया लेके भाग जा रहे। सब इन्हें इतने करोड़, उन्हें उतने करोड़, उन्हें उतना लेके सब भाग रहे। कहां भाग रहे? लंदन। और लंदन से एक मर्द आया नहीं, सब भागे, मगर ये वापिस आया। 40 दिन क्या, 40 बरस डाल दो, लेकिन हक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी कौम की इज्जत के लिए मरता रहूंगा, इनकी वफार के लिए फांसी पे लटकने तैयार हो, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने तैयार नहीं हो। ये चंद्रायन गुट्टा है। क्या करे? चंद्रायन गुट्टे जैसे बोलने वाले दुनिया में नहीं है ना? ये काम करिया चंद्रायन गुट्टा। अरे आज हम पे तनकीद, इल्जाम, मिस्टर मोदी आप क्या करें बताओ? आज मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वहां जलसा कर रहे। रमन सिंह यूपीए गवर्नमेंट से पूछ रहे थे, कुछ नहीं दिया। हम सोच रहे थे क्या छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या? ऐसा करे जैसा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मिस्टर मोदी चाय वाले ने आज कहा, यूपीए में तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिला, तो ये बात 70 वर्ष से अकबर ओवैसी को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मैं आवाज ना उठाऊं? मेरे जुमले अगर तुमको पसंद नहीं है तो कहना चाहता हूं कि ये जुमलों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आग है, ये आग तुम्हारी भड़काई हुई है, जो नाइंसाफी की वजह से भड़की है। मुझे इंसाफ दो। आज हरियाणा में कानून पास किया गया, एक गांव में कि सर पे टोपी नहीं रहना, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहना। क्या ये इंसाफ है? अरे मैं कह रहा हूं, यहां खड़े रह के कह रहा हूं, जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, राहुल गांधी का है, उतना ही हक इस मुल्क पर अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। अगर इस मुल्क में एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता है, तो इस मुल्क में मुसलमान अपने सर पर टोपी और दाढ़ी भी पहन सकता है। एक सिख पगड़ी भी पहन सकता है। यह मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं मैं इस मुल्क का बराबर का हिस्सेदार हूं। यह मुल्क मेरा है। आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हमारा साथ दो और फिर देखो कैसे झुकाते हैं इनको।
4-4.5 बरस में नौकरियां आई नहीं आई? कोई महंगाई कम हुई नहीं हुई? सिर्फ एक ही चीज हुई, क्या हुई? बीफ, बड़े का गोश्त। हिंदुस्तान बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 2014 में 20,000 मीट्रिक टन, 2015 में 17,000 मीट्रिक टन, 2016 में 18,000, 17 में 20,000, 18 में 18,500 लाख। तो अब तक कितने का बीफ दुनिया को ये खिलाए मालूम आपको? दुनिया को कितना बीफ खिलाए मालूम? 2 लाख करोड़ का बीफ मोदी दुनिया को खिलाया अब तक। गांव रक्षकों, ओ गांव रक्षकों, बांकड़े पहलवानों चड्डों में से मोड़ने पड़ गए। अरे पहलवानों, ये बीफ को रोको ना, ये बीफ के एक्सपोर्ट को रोको ना। ये नहीं रोकेंगे। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खाओ। ये है। 4 बरस में क्या करे? कुछ नहीं करे, सिर्फ एक ही काम करे। अच्छा क्या? आप बोलेंगे क्या? वो ओबामा सदर अमेरिका आया था ना, तो वहां उनको बैठे थे, बैठे भी तो कहां बैठे? कहां? दिल्ली में कहां बैठे मालूम? कहां बैठे मालूम? हैदराबाद हाउस, हैदराबादियों का हाउस, हैदराबाद के निजाम के हाउस में बैठे, हमारे हाउस में। वहां बैठ के चाय पिलाए। सिर्फ एक ही काम सही करा। मैं देख रहा था कि आंगन में बैठे हैं, हरियाली में बैठा है चाय वाला, और सदर अमेरिका को चाय डाल के पिला रहा है। वाह, बस वो एक ही काम अच्छा हुआ। और क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। क्या हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में क्या हुआ? लाखों लोग रोजगार से महरूम, छोटी सनद बंद हो गई। और क्या क्या अदाकारी से बोले, अगर नोटबंदी ऐसा हो गया, चौराहे पे लाके मुझे सजा दे दो। इतना बड़ा अदाकार, ओहो, दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान शर्मा इस चाय वाले की अदाकारी के सामने। ऐसा अदाकार, ऐसा अदाकार। क्या क्या बोले? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या, मैं तो फकीर झोला डाला चला जाऊंगा। नहीं, झोला नहीं। हम 2019 में हम जरूर इस चाय वाले को भेजेंगे, और जब भेजेंगे तो अकबर ओवैसी उस झोले में एक चाय की केतली, चाय की पत्ती और चाय बनाने का चूल्हा दे के भेजेगा कि जा कहीं लगा ले के चाय बना ले। क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है? इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गया है। माशी तौर से मुल्क कमजोर हो चुका, और उसका जिम्मेदार कौन? ये चाय वाला। अब लोग बोलेंगे इतना चाय वाला, चाय वाला। अरे चाय वाला अपने आप को चाय वाला बोलते हुए नहीं शर्मा रहा, तो मेरे बोलने पे एतराज क्यों है? 3 दिन पहले नहीं बोले? बोले ना, बोले तो मैं भी बोल रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर अच्छा है, करो। सबसे पहले अपने बीवी को तो अपने घर में बुला लो। सही है ना? बड़ी औरतों की फिक्र है, अपने घर की औरत को हक नहीं दे रहे। और मुस्लिम औरतों की हक की बात, यहां आए तो तलाक सलासा पे बोलते हैं कि नहीं, और मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफी। अच्छा बाबा, साबरीमाला में हिंदू बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही, उस पे आपका सेम मौकफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहां ये मौकफ, वहां पे वो मौकफ। वाह, ये डोगले हर हिसाब से नाकाम हो गए, हर हिसाब से। तो अब सिर्फ क्या है?
रामचंद्र जी की पनाह में आना चाहते हैं, राम मंदिर के नाम पर फिर से इस मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। लेकिन कोई इनका मुकाबला करे या न करे, हैदराबाद, मंडलस, असदुद्दीन ओवैसी, वो अकबरुद्दीन ओवैसी इस चाय वाले का मुकाबला करेंगे, इस गुजरात के कातिलों का मुकाबला करेंगे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का मुकाबला करेंगे। हम इन सब का मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे और बता देंगे कि हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे और बोलना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये मजमा कह रहा है कि मंजलिस की कामयाबी यकीनी है। जरा चाय वाले को जोरदार जवाब होना चंद्रायन गुट्टे वालों का, देंगे ना, देंगे ना वो आखिर में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पतंग फिली हुई है, मांझा जबरदस्त है, बस सिर्फ डाल के खींचना है। अस्सलाम वालेकुम।